देखिए, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि 10वीं पास कर चुके हैं और उनको जो है जॉब चाहिए। तो आपके लिए जो है बेटर अपॉर्चुनिटी निकल के आया हुआ है एआई जो एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड है उसके द्वारा। क्योंकि अभी जो है एयरपोर्ट पे भर्ती को लेकर 3 अलग अलग जो है नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, जिसमें आपका किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपका भर्ती होने वाला है। तो किस तरह से जो है फॉर्म को भरना है, कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे और किस तरह से आपका भर्ती होने वाली है, कितनी सैलरी मिलेगी, इससे जुड़ी जो है सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जो भी भर्ती निकाली गई है उसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको सबसे पहले सर्च करना होगा एआई एयरपोर्ट। ठीक है, तो आपके सामने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आप जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे जाएंगे तो आपको जो है कैरियर का एक सेक्शन मिलता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का जो है बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है विभिन्न अलग अलग एयरपोर्ट्स के लिए भर्ती निकाली जाती रहती है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है रिसेंट में हम देखें तो 3 एयरपोर्ट के लिए जो है भर्ती निकाली गई है, जिसमें आपका धर्मशाला एयरपोर्ट के लिए भर्ती है, फिर यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट के लिए भर्ती है और बड़ोदरा जो एयरपोर्ट है उसके लिए यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। अब इसमें बेसिकली आपको जो है फॉर्म अलग से नहीं भरना होता है, हालांकि इसमें जो है आपका इंटरव्यू बेसिस जो है सिलेक्शन होता है। और कमाल की बात यह है कि आप 10वीं पास है ना, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे जो है फॉर्म को भरना है, कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, सभी जानकारी इस वीडियो में हमको समझाएंगे। हालांकि देखिए, अलग अलग एयरपोर्ट्स पे भर्ती निकाली गई है उससे कुछ मतलब नहीं है। अगर आप एक एयरपोर्ट की भर्ती के बारे में समझ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सभी के लिए कैसे आवेदन करना है, क्योंकि सभी का जो प्रोसेस होता है सेम होता है। आप एक वैकेंसी के बारे में समझिएगा। तो इस वीडियो में आपको हम चेन्नई का जो भर्ती निकाला गया है चेन्नई एयरपोर्ट का, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि एआई एयरपोर्ट जो सर्विसेज है वो है क्या। देखिए, एआई एयरपोर्ट सर्विसेज जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे चेन्नई वाला नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करेंगे। आप चाहें तो तीनों में से कोई भी नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने जो है कुछ इस तरह से जानकारी यहाँ पे निकल के आएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपका जो एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड जो है ना, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत ये काम करता है। इसमें देख सकते हैं कि जो भी हैंडलिंग सर्विस होता है, जैसे कि रैंप हो गया, पैसेंजर बैगेज हो गया, कार्गो हो गया, हैंडलिंग एंड कैबिन क्लीनिंग हो गया, इन सब के लिए जो है मेन पावर प्रोवाइड करवाता है। और ये जो है पूरी तरह से आपका प्राइवेट जॉब होता है, किसी प्रकार की कोई सरकारी जॉब नहीं होता है, क्योंकि ये जो है एक सर्विसेज लिमिटेड है और आपको जो है हायर करके जो भी एयरपोर्ट्स है उसको प्रोवाइड करता है। अब इसमें जो भर्ती निकाली गई है, 2 पोजीशन के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें चेन्नई एयरपोर्ट्स के लिए निकाली गई है। पहला आपका पोजीशन जो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर का है, मतलब कि जो भी रैंप ड्राइवर होते हैं उनके लिए 130 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है किसी प्रकार की आपको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट जो आपको इंटरव्यू में शामिल होना है। कैसे होना है, किस तरह से होना है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो इसका जो इंटरव्यू होने वाला है 2/5/2024 को 9 बजे से लेकर देख सकते हैं कि 12 बजे के बीच में बोला गया है कि आपका जो इंटरव्यू शेड्यूल रहेगा, आपको सीधे जाकर इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद दूसरा पोस्ट की हम बात करें तो हैंडीमैन की पोस्ट है या फिर हैंडी वुमेन, मतलब कि इसमें मैन भी वुमेन भी दोनों फॉर्म भर सकते हैं। 292 पदों पे भर्ती निकाली गई है। इनका जो इंटरव्यू है ना 4 मई 2024 को होने वाली है, 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। इंटरव्यू का जो वेन्यू रहेगा आप देख सकते हैं कि इनका जो भी ऑफिस ऑफ द एचआरडी डिपार्टमेंट एआई यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स पेलेवरन, जो भी इनका चेन्नई वाला ऑफिस है, जो कि लैंडमार्क में बोला गया है कि नियर ताज जो कैटरिंग है ना उसके आसपास में यहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। इस ऑफिस में आपको इंटरव्यू देने, जो भी डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है उसमें आपको जाना हो। अब इसमें बात करते हैं कि कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडियंस जो भी नेशनल है, जैसे कि मान लीजिए कोई मेल है फीमेल है, दोनों आवेदन कर सकते हैं। आपका जो भर्ती होगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे होगा, यानी कि ये जो है पूरी तरह से आपका प्राइवेट जॉब होने वाला है, जो कि 3 साल के लिए आपका भर्ती किया जाएगा। बाद में आपके परफॉर्मेंस के आधार पर इसको रिन्यू भी किया जाएगा, वो तो अलग की बात है, लेकिन फिलहाल 3 वर्षों के लिए भर्ती किया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी इंटरनल कैंडिडेट होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैंने एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के बारे में आपको बता ही दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें जो है किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो यूटिलिटी एजेंट कम रैंप जो ड्राइवर होंगे उनके लिए बोला गया है कि 10वीं पास हैं तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। उसके साथ ही साथ आपके पास
ओरिजिनल वैलिड जो HMB ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास होनी चाहिए। और एट द टाइम जब आपका अपेयरिंग होंगे उस समय जो है ट्रेड टेस्ट भी आपका होगा, यानी कि ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो आपका मैट्रिक और साथ ही साथ HMB ड्राइविंग लाइसेंस और आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें जो है 24,960 रुपये आपको पर मंथ यहाँ पे जो सैलरी है मान सकते हैं ये मिलेगा। उसके बाद अपर एज लिमिट की हम बात करें तो जनरल के लिए 28, ठीक है, और बाकी जो भी कैंडिडेट है उनको देख सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि 3 साल जो है रिलैक्सन मिलेगा, SC ST को 5 साल मिलेगा, ये बात यहाँ पे बोला गया है। तो आप अपने एज को जरूर देख लें। नेचर की हम बात करें जॉब की तो इसमें जो भी ट्रैक्टर होता है, बस होता है, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट्स होता है, उसको आपको एज चलानी होगी, ड्राइवर के रूप में काम करना होगा, यही आपका काम होगा। दूसरी पोस्ट की हम बात करें तो हैंडी मैन और हैंडी वूमेन, ठीक है। इसके लिए बोला गया है कि अगर आपने 10th पास कर लिया हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वो समझने और रीड करने का नॉलेज है, इसमें मस्ट होना चाहिए, ज़रूरी है। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़रूरी है, दोनों का समझ होनी चाहिए। और जो भी लोकल आपका लैंग्वेज होता है जैसे कि हिंदी लैंग्वेज हो गया, ठीक है, उसको बोल पाना और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि समझ पाना ये ज़रूरी है। तो अगर आप इस प्रकार के स्किल रखे हुए हैं तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। 22,530 रुपये आपको सैलरी देखने को मिलेगा। अपर एज की हम बात करें तो 28 साल बोला गया है और इसमें भी जो भी OBC कैटेगरी से आएंगे उनको 3 साल, SC ST को 5 साल यहाँ पे उम्र में छूट मिल जाएगा अपर उम्र में। उसके बाद नेचर हम जॉब की बात करें तो जो भी बैगेज होता है, कार्गो होता है, लोडिंग करना, ऑफलोडिंग करना या फिर एयरक्राफ्ट एंड जो भी ट्रॉल्स होता है, केबिन क्लीनिंग करना, ये सब काम यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इस तरह के काम आप करना चाहते हैं, हैंडी मैन या फिर हैंडी वूमेन के पोस्ट पे काम करना चाहते हैं तो भर्ती हो सकते हैं। अब इसमें जो आपका आवेदन है ना, आपको अलग से नहीं करना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस समय ही आपको एक फॉर्म हम आपको देंगे, वो फॉर्म भर के आपको लेकर जाना होगा। अब यहाँ पे इसमें बोला गया है कि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की जो जानकारी है यहाँ पे दिया गया है कि आपका सिलेक्शन किस तरह से होगा। सिलेक्शन में सबसे पहले यूटिलिटी जो एजेंट है ना उनका ट्रेड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड का नॉलेज लिया जाएगा, फिर ड्राइविंग टेस्ट होगा, इस प्रकार का टेस्ट होगा। उसके बाद जो है इंटरव्यू के लिए आपको सेंड किया जाएगा जिसमें पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू आपका होगा, उसके भी यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। हैंडीमैन या फिर हैंडी वुमेन का भी जो भी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है जिसमें मान लीजिए वेट लिफ्टिंग हो गया, रनिंग हो गया, ये सारे जो है कराए जाएंगे। और उसके बाद जो है पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आपको अपियर होना होगा, तब जाकर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अप्लाई कैसे करना है तो इन्होंने बताया हुआ है कि आपको अप्लाई जो है एक एप्लीकेशन का जो है फॉर्मेट दिया गया है जिसको आपको भरना होगा और भर के जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट बताया हुआ है डॉक्यूमेंट लगाकर आपको जो है सीधे जो भी आपका इंटरव्यू का डेट है, वेन्यू है, वहाँ पे आपको जाना होगा। जाते समय ध्यान रखिएगा, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए एक सर्विसमैन से या फिर SC ST से आते हैं तो आपको जो है कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देना है। लेकिन हाँ, जो भी जनरल है, EWS है या फिर कोई OBC है, उसको देख सकते हैं कि 500 रुपये का जो डिमांड ड्राफ्ट होता है वो बनवाना होगा। अब किसी बैंक में आप जाएंगे, कहेंगे मुझे DD बनाना है तो पूछेगा किसके फेवर में, तो आपको जो है AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड मुंबई का जो ब्रांच है ना, इसके फेवर में आपको DD बनवाकर 500 रुपये का लेकर जाना होगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आप तैयार करवा लेंगे। उसके बाद आपके पास जो एक फ़ोटो होना चाहिए जो कि 3 फोटो होना चाहिए रिसेंट का, जो कि 3 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पे जो भी इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का कॉपीज दिया हुआ है उसको आपको लेकर जानी होगी। जैसे कि मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको यहाँ पे जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जानी होगी, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो इसकी रिगार्डिंग और भी जानकारी दी गई है, जिसको चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है ये वाला फॉर्मेट है, जिसमें सबसे पहले तो रिसेंट कलर पासपोर्ट जो फोटोग्राफ है वो आपको साइन करके यहाँ पे जैसे फोटो चिपका कर साइन करके लगानी होगी। फिर यहाँ आपको बतानी होगी कि आप जो है कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पोस्ट का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कहीं इम्प्लॉयमेंट इंचेंज कर रहे हैं तो उसकी जानकारी आप बता सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन बता सकते हैं। यहाँ पे अपना फर्स्ट, मिडिल और सरनेम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, कहाँ आपका जन्म हुआ है, एड्रेस यहाँ बताएंगे पिन कोड के साथ। फिर यहाँ पे अपना जो भी जेंडर है वो बताएंगे, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताएंगे, नेशनलिटी, रिलीजन, मदर टंग बताएंगे, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपको देनी होगी। फिर यहाँ पे अपना जो कैटेगरी है वो बताएंगे, कौन से कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए पुलिस सर्विस में आपने
हैं, कभी सर्विस दिया हुआ है तो बता सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिटेल्स है वो आपको बताना होगा, जैसे कि मैट्रिक का हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक का 12वीं पास किए हैं तो उसकी जानकारी बताएंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से, डेट ऑफ मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, ड्यूरेशन क्या है, परसेंटेज क्या हो बताएंगे। जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भरेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ेंगे, हालांकि मैट्रिक पास ये चीज़ें बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज की रिगार्डिंग आपको जानकारी देना होगा कि इंग्लिश आप रीड स्पीक राइट कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। फिर हिंदी, लोकल लैंग्वेज, मदर टंग कोई है तो बता सकते हैं, अदर कोई है लैंग्वेज तो उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी बता सकते हैं कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया हुआ है, पोस्ट होल्ड क्या था, कब से लेकर कब तक काम किए हुए हैं, नंबर ऑफ ईयर कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन सा जॉब का नेचर था वो बता सकते हैं। उसके बाद जो भी आपका लाइसेंस है, जैसे कि HMB हो गया, LMB हो गया, ठीक है, उसकी जानकारी बताएंगे, लाइसेंस नंबर बताएंगे, डेट ऑफ इशू बताएंगे, वैलिड अप टू कब तक आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है उसकी जानकारी बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, DD बनाया हुआ है, और नेम एंड एड्रेस ऑफ द इशू बैंक एंड ब्रांच, किस बैंक और ब्रांच से आपने बनाया हुआ है, कब उसको बनाया हुआ है, DD का ड्राफ्ट नंबर क्या है, और अमाउंट तो आपका 500 रहेगा ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव अगर कोई काम करते हैं या एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में तो उनका प्रेफरेंस आप ले सकते हैं, जैसे कि सिस्टर कंपनीज वगैरह वगैरह, तो नेम हो गया, डिजाइनेशन हो गया, कंपनी हो गया, रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको देना है, प्लेस लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिग्नेचर करना है, और आपको जो है जो भी आपका इंटरव्यू का डेट है उसी डेट को आपको जाने हैं। जो आपने फॉर्म भरा हुआ है उसको लेकर जाना है, DD बनवाया हुआ है उसको लेकर जाना है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो भी आप पे किए हुए हैं वो आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। फिर यहाँ पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए, 10th 12वीं का जो भी प्री डिग्री मैट्रिकुलेशन मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट वो भी लेकर जाना है। अगर फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट आपके पास है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट आप लगाए हुए हैं तो लेकर जाएंगे। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ITI कोर्स है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST OBC से आते हैं तो लगाएंगे, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अगर आप एक्स सर्विस हैं तो लगाएंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो, नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे लगाएंगे, पैन कार्ड लगाएंगे, आधार कार्ड लगाएंगे। यहाँ पे EWS कैंडिडेट हैं तो अपना इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट लगाएंगे, जेरोक्स कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे, दोनों साइज दोनों मतलब बॉथ और बैक दोनों का, कॉपी ऑफ पासपोर्ट वैलिडिटी 2019 वार्ड, यानी कि आपके पास पासपोर्ट है तो उसका भी फोटो कॉपी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको लगाकर जो इंटरव्यू देने जाना है और वहीं पे लेकर आपको डॉक्यूमेंट जाने हैं, ओरिजिनल भी ले लीजिएगा और फोटो कॉपी भी ले लीजिएगा, और वहीं पे आपको इंटरव्यू देना होगा जिसमें आप सेलेक्ट होंगे तो आपको ये जॉब मिल जाएगा। इस तरह से जो भी यहाँ पे भर्ती आई हुई है उसकी जानकारी आप पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे देखेंगे तो धर्मशाला के लिए जो निकाली गई है तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन से स्टेशन पे कौन से पोजीशन के लिए भर्ती निकाली गई है और उसका वाल्क इंटरव्यू का डेट क्या है, तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको क्लियर करके बता दिया कि अलग अलग एयरपोर्ट्स पे किस तरह से भर्ती जो है अलग अलग पदों के लिए निकाली गई है। तो जिस भी पद के लिए आप अपने क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं और एलिजिबल है, इंटरेस्टेड है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का बस वही प्रक्रिया है, आपको जो भी एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है उसको भर के और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास है उसको लगाकर जो भी इंटरव्यू का डेट दिया गया है और वेन्यू दिया गया है, एड्रेस दिया गया है, वहां पे जाकर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, सिलेक्शन वहां से आपको मिलेगा। तो मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया, और ये जो है पूरी तरह से आपका प्राइवेट जॉब होता है, किसी प्रकार की सरकारी आपका जॉब नहीं होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।